आज हम बात करेंगे UFC 312 में अंसुल जुबली और कुलियन सालकिन के बीच जो फाइट हुई है उसमें अंसुल जुबली को शुरुआत के 19 सेकंड में ही एक तेज पंच लगा और अंसुल जुबली ग्राउंड पर गिर गए। पर गिरते ही रेफरी ने फाइट को रोक दिया और कुलियन सालकिन को विनर घोषित कर दिया। पर रेफरी के फाइट रोकने का क्या ये डिसीजन सही था? चलिए इस पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं। यहाँ पर अंसुल जुबली को एक जोरदार राइट हैंड लगा और गिरते ही वो सिंगल लेग के लिए आए। इसका ये मतलब होता है कि अंसुल जुबली नॉकआउट नहीं हुए थे, अंसुल जुबली नॉकडाउन हुए थे। नॉकआउट और नॉकडाउन में अंतर होता है। तो नॉकआउट क्या होता है चलिए जानते हैं। फाइट के दौरान अगर किसी फाइटर में ऐसी स्ट्राइक लग जाती है कि वो गिरकर तुरंत अनकॉन्शियस हो जाता है, वो अटैक या डिफेंस कुछ भी करने की स्थिति में नहीं होता, वह पूरी तरीके से अपने होश खो देता है, उस स्थिति को नॉकआउट माना जाता है। और उस सिचुएशन में रेफरी फाइट को रोक सकता है और उसके अपोनेंट को विनर घोषित कर दिया जाता है। लेकिन इस फाइट में स्थिति नॉकडाउन वाली थी, मतलब अंसुल जुबली नीचे गिरे लेकिन वो तुरंत ग्रैपलिंग के लिए आए। UFC और MMA के इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है कि कई फाइटर्स नॉकडाउन हुए हैं पर रेफरी ने फाइट को नहीं रोका क्योंकि फाइटर्स अनकॉन्शियस नहीं हुए, वो लड़ने की स्थिति में थे। इसका मैं आपको एक शानदार एग्जांपल देता हूँ। 2011 में पैट बेरी और चेक कोंगो के बीच जो फाइट हुई थी उसमें कोंगो 2 बार बुरी तरीके से नॉकडाउन हुए। वो फाइट के बीच में 2 बार इस तरीके से नॉकडाउन हुए थे, इस तरीके से जमीन पर गिरे थे कि लग रहा था कि रेफरी कभी भी फाइट रोक सकता है, लेकिन वो उठे और उन्होंने शानदार जीत हासिल की। अब इस फाइट का एग्जाम्पल देखने के बाद कुछ लोग बोलेंगे कि ब्रो वो 2011 की फाइट थी, फाइटर्स की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए UFC अपने नियमों में कुछ अपडेट नहीं कर सकता क्या? तो मैं आपको एक अभी की लेटेस्ट फाइट का एग्जांपल देता हूं जो हुन चोई और अंगद बिस्ट के बीच हुई थी, जिसमें अंगद बिस्ट भी नॉकडाउन हुए थे पर वो तुरंत सिंगल लेग पर आए और उन्होंने ग्रैपलिंग में हुन चोई को अच्छा खासा डोमिनेट किया और उन्होंने RNC पर ले ही लिया था। इतने में समय खत्म हो गया। वो बात अलग है कि वो डिसीजन से फाइट हार गए, लेकिन उन्होंने फाइट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो मेरे हिसाब से ये रेफरी का गलत डिसीजन था। अंसुल जुबली को थोड़ा समय देना चाहिए था। अरे वो रेफरी नहीं चाहता होगा ना कि फाइटर्स को अननेसेसरी ब्रेन डैमेज हो। तो देखो भाई, ये नियम इमेच्योर फाइट्स में हो सकता है क्योंकि रेफरी नहीं चाहता कि किसी भी फाइटर को अननेसेसरी ब्रेन डैमेज हो। अगर कोई फाइटर नॉकआउट नहीं भी होता, अगर वो नॉकडाउन हो जाता है तो इमेच्योर फाइट में रेफरी फाइट को रोक देता है। लेकिन ये कोई इमेच्योर या कोई छोटी मोटी फाइट नहीं थी, ये UFC की फाइट थी। यहाँ पर इस तरीके से फाइट को नहीं रोकना चाहिए था। इसमें अंसुल जुबली अनकॉन्शियस नहीं हुए थे। फाइट रुकने के बाद वो रेफरी से बार बार बोल रहे थे, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि भाई फाइट को क्यों रोका। मुझे पूरा विश्वास था कि अंसुल जुबली ग्राउंड गेम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते। तो मैं पर्सनली रेफरी के इस डिसीजन से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आप लोगों का क्या कहना है इस फाइट में? क्या आप लोगों ने यह फाइट देखी? अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या इस फाइट का असर अंसुल जुबली के करियर पर पड़ सकता है? और आपका इस फाइट पर क्या ओपिनियन है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए।